इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक कर्वेचर से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम इलिप्स की है और क्वेश्चन है, इफ रो एंड रो डैश बी द रेडियाई ऑफ कर्वेचर at the extremities of two conjugate diameters of an ellipse, then prove that rho power 2 by 3 plus rho dash power 2 by 3 equal to a square plus b square upon ab power 2 by 3। तो क्वेश्चन इस तरह से है, किसी इलिप्स में दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स दिए गए हैं और कॉन्जुगेट डायमीटर्स के जो सिरे हैं उन पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दी गई है। कहा गया है कि एक पॉइंट पर रो है और दूसरे कॉन्जुगेट के डायमीटर के सिरे पर रो डैश है। तो पॉइंट P और Q हमने वो लिए हैं जो दो कॉन्जुगेट डायमीटर के सिरे हैं। तो उन सिरों पर जो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम पता करेंगे और उसमें ये रिलेशन बनाएंगे। तो जो पॉइंट P हम कंसीडर कर रहे हैं इलिप्स पर, इसका मतलब है कि पॉइंट P पर हमने एक्सेंट्रिक एंगल थीटा लिया है। इफ एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P is theta, then coordinate of P will be a cos theta, b sin theta। जैसा कि हम पहले वीडियो में ये समझ चुके हैं कि इलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं a cos थीटा b sin थीटा, और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम a cos थीटा b sin थीटा से लिख रहे हैं उस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा होता है। और यहां पर जो हम ये P पॉइंट है इससे पास होने वाला ये PP डैश एक डायमीटर ले रहे हैं और उसका दूसरा कॉन्जुगेट डायमीटर QQ डैश, P डैश एंड QQ डैश, these are conjugate diameters। कॉन्जुगेट डायमीटर्स में एक रिलेशन होता है कि अगर उसके एक सिरे का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है तो जो उसका कॉन्जुगेट डायमीटर है उसके सिरे पर एक्सेंट्रिक एंगल 90 प्लस थीटा होता है। यानी कॉन्जुगेट डायमीटर्स के सिरों के जो एक्सेंट्रिक एंगल हैं उनमें 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगर एक सिरे पर वो एंगल थीटा है तो कॉन्जुगेट डायमीटर के सिरे पर वो 90 प्लस थीटा होगा। तो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट P और Q के लिए हैं हम उन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करते हैं और पहले पॉइंट P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करके उसी में हम थीटा को पाई बाई 2 प्लस थीटा से रिप्लेस करके पॉइंट Q पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा
y इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हमने पॉइंट लिया है और इससे हम dy अपॉन dx लेंगे। यहाँ पर जो थीटा है ये पैरामीटर है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम x और y का डिफरेंशिएशन करते हैं। dx अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा। dy अपॉन dx बनेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, जो कि डिवाइड करने पर b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, या इसे कहें कि ये माइनस b अपॉन a cot थीटा है। और फिर से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन b अपॉन a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए हमें थीटा का डिफरेंशिएशन भी करना है d थीटा अपॉन dx। अब हम यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। b अपॉन a 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस 1 अपॉन a साइन थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कार्टेशियन फॉर्म में जो फार्मूला है 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, हम इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर, और जो वैल्यू है b अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। नेगेटिव साइन हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं और रेडियस नेगेटिव नहीं होती है। इट इज इक्वल टू एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन, इसे जब हम एलसीएम ले रहे हैं और इसकी पावर ए स्क्वायर की पावर 3/2 करते हैं तो जो ए स्क्वायर है इससे बाई 2 कैंसिल और ये ए क्यूब बनता है, और वो ए क्यूब से ये ए स्क्वायर कैंसिल होता है। तो इसमें यहाँ पर आपको एक पावर मिलती है तो ये ए बी हो जाता है। अब इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन क्यूब थीटा होगा और वो साइन क्यूब थीटा इस साइन क्यूब थीटा से कैंसिल होगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अब हम इसमें रो पावर 2/3 करते हैं, तो इसमें दूसरी साइड पर भी हम पावर 2/3 करेंगे। तो जब इसकी पावर 2/3 होगी तो 2 और 3 दोनों कैंसिल होंगे और ये रिजल्ट बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ए बी पावर 2/3। तो इस तरह का एक रिजल्ट हमें मिलता है और ये पॉइंट पी पर है।
और जो यहाँ पर रिलेशन हमने लिया है कि पी पी डैश और क्यू क्यू डैश ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, तो जो पॉइंट Q होगा उसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के एक्सेंट्रिक एंगल में π/2 का डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सिमिलरली रो डैश पावर 2/3 इक्वल टू, यानी डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे पॉइंट Q के लिए, क्योंकि केवल इतना चेंज होगा कि जहां पर थीटा लिखा है वो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन में थीटा को रिप्लेस कर देंगे π/2 प्लस थीटा से। जो कि इक्वल टू बनेगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और इस तरह से ये सोल्व करने पर रिजल्ट आ जाता है a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी पावर 2/3। अब हमारे पास रो पावर 2/3 है और रो डैश पावर 2/3 है। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, रो 2/3 प्लस रो डैश पावर 2/3 इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर इनको ऐड करते हैं तो जो ए बी पावर 2/3 है वो दोनों में एलसीएम है, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, तो रिजल्ट बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से ये वैल्यू 1 होती है, तो इसे सिंप्लीफाई करके आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी पावर 2/3। तो अगर रो और रो डैश कॉन्जुगेट डायमीटर्स के सिरों पर रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं, तब रो पावर 2/3 प्लस रो डैश पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी पावर 2/3 होगा, जहां पर ए और बी इलिप्स के सेमी एक्सिस की लंबाइयां हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉन्जुगेट डायमीटर्स के सिरों पर एक्सेंट्रिक एंगल में डिफरेंस 90 डिग्री क्यों होता है।